ग्वालियर मध्य प्रदेश जैसे विशाल राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है। ग्वालियर शहर अपने बड़े बड़े दुर्ग, किले और स्मारकों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसके अलावा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, महान संगीतकार तानसेन और हिंदी साहित्य के महान कवि गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे तमाम हस्तियों को ग्वालियर शहर ने देश को समर्पित किया है। ग्वालियर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होने वाले 100 भारतीय शहरों में से एक के रूप में चुना गया है। लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले ग्वालियर शहर की जो कुल आबादी है वो 20,32,000 है। इस 20,32,000 में 10,90,000 पुरुष तथा 9,41,000 महिलाएं मौजूद है। दोस्तों, अगर ग्वालियर के इतिहास की ओर नजर डालें तो सन 1857 के भारत स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में ग्वालियर ने भाग नहीं लिया था, बल्कि यहाँ के सिंधिया शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। झांसी पर जब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तब रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर पहुंची और उन्होंने सिंधिया शासकों से पनाह मांगी, परंतु ग्वालियर के शासक जो है वो अंग्रेजों के साथ थे और उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने से इनकार कर दिया। किंतु सिंधिया के जो सैनिक थे उन्होंने बगावत कर दिया और लक्ष्मीबाई की तरफ होकर किले पर कब्जा कर लिया। उसके बाद अंग्रेजों और लक्ष्मीबाई के बीच जो है वो भीषण युद्ध हुआ, परंतु आधुनिक तकनीकों के कारण अंग्रेजी सेना जो है वो इन सब पर हावी हो गई। सन 1858 में रानी लक्ष्मीबाई भी अंग्रेजों से लड़ते रहते वीर गति को प्राप्त हो गई। वहीं तात्या तोपे और नाना साहब वहां से फरार हो गए, किंतु रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को आज भी पूरे देश याद करता है। दोस्तों, अगर आवागमन की बात करें तो ये जो शहर है वो सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग यानी कि तीनों मार्गों से जो है वो अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नंबर 1, सड़क मार्ग। दोस्तों, ग्वालियर शहर राज्य व देश के अन्य भागों से सड़क मार्ग के द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आगरा मुंबई राष्ट्रीय मार्ग संख्या 3 ग्वालियर से होकर गुजरती है। इसके अलावा ग्वालियर झांसी से नेशनल हाईवे संख्या 75 से जुड़ा हुआ है और नॉर्थ कॉरिडोर भी ग्वालियर शहर से गुजरता है। ग्वालियर भिंड से नेशनल हाईवे संख्या 12 से जुड़ा हुआ है। नंबर 2, वायु मार्ग। दोस्तों, ग्वालियर का राजमाता विजया राज सिंधिया हवाई अड्डा जो है वो यहाँ का मुख्य हवाई अड्डा है, जो कि मुंबई, इंदौर, भोपाल, जबलपुर को जो है वो वायु मार्ग के माध्यम से जोड़ता है। यहाँ पर भारतीय वायुसेना मिराज विमानों का जो है वो विमान केंद्र भी मौजूद है। नंबर 3, रेल मार्ग। दोस्तों, ग्वालियर शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम ग्वालियर रेलवे जंक्शन है। इस जंक्शन में 4 प्लेटफॉर्म तथा 6 ट्रैक मौजूद है और ग्वालियर रेलवे स्टेशन का जो स्टेशन कोड है वो GWL है और यह रेलवे स्टेशन दिल्ली चेन्नई लाइन, आगरा भोपाल सेक्शन, इंदौर ग्वालियर लाइन और ग्वालियर इटावा लाइन पर स्थित है और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के झांसी डिवीजन के अंतर्गत आता है। ग्वालियर रेलवे जंक्शन के माध्यम से हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस, गोवा एक्सप्रेस, कोम्बू एक्सप्रेस, स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, बरेली एक्सप्रेस, कर्नाटका एक्सप्रेस जैसी तमाम ट्रेनें जो है वो इस ग्वालियर जंक्शन के माध्यम से होकर गुजरती हैं। दोस्तों, ग्वालियर शहर अपने खूबसूरत जगहों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इस शहर में कई ऐसे घूमने के स्थान है जहां पर पर्यटक घूमकर आनंद उठा सकता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि वो कौन सा खास घूमने के स्थान है जो कि ग्वालियर शहर में मौजूद है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नंबर 1, महाराजा मान सिंह का किला। दोस्तों, सेंट स्टोन से बना यह किला शहर की हर दिशा से दिखाई देता है। यह ऊंचे पठार पर बने इस किले तक पहुंचने के लिए जो है वो एक बेहद ऊंची चढ़ाई वाली पतली सड़क से होकर जाना होता है। इस सड़क के आसपास की बड़ी बड़ी चट्टानों पर जैन तीर्थंकरों की विशाल मूर्तियां बेहद खूबसूरती व बारीकी से बनाई गई है। लगभग 300 फीट ऊंची इस किले की दीवारें इस बात की गवाही देती हैं कि यह किला कितना विशाल व ऐतिहासिक है। इसको देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि यह किला प्राचीन वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। दोस्तों, अगर आप ग्वालियर शहर आ रहे हैं तो महाराजा मान सिंह का किला घूमना ना भूलिएगा। नंबर 2, जय विलास महल। दोस्तों, यह सिंधिया राज परिवार का वर्तमान निवास स्थल ही नहीं बल्कि एक भव्य संग्रहालय भी है। इस महल में 35 कमरों को संग्रहालय बना दिया गया है। महल का ज्यादातर हिस्सा जो है वो इटालियन स्थापना से प्रभावित है।
इस महल का प्रसिद्ध दरबार हाल जो है वो इस महल के भव्य अतीत की गवाही देता है। इस दरबार हाल में लगे 2 फानुसों का भार लगभग 2-2 टन का है। कहते हैं ये तब लगाया गया था जब 10 हाथियों को छत पर चढ़ाकर छत की जो मजबूती है उसको मापी गई थी। इस संग्रहालय में एक और चीज खास है और ये जो है रेल चलती जो है वो चांदी की जो रेल की पटरी जो कि यहाँ की डाइनिंग टेबल पर लगी गई है। दोस्तों इसके अलावा जय विलास महल जो है वो और भी कई सारी नक्काशियों के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 3, मान मंदिर महल। दोस्तों मान मंदिर महल को 1486 से 1517 के बीच ग्वालियर की प्रतापी राजा मान सिंह द्वारा बनवाया गया था। सुंदर रंगीन टाइल्सों से सजे इस किले की सुंदरता आज तो जरूर कम हुई है, किंतु कुछ आंतरिक और बाहर हिस्सों में नीली, पीली, हरी, सफेद टाइल्सों द्वारा बनाई गई उत्कृष्ट कलाकृतियों के अवशेष अब भी इसकी भव्य अतीत की गवाही देते हैं। इसके अंदर सूरज कुंड, विष्णु जी का मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर एक गुरुद्वारा है जो कि 6वें गुरु गोविंद सिंह के स्मृति में बनाया गया है। नंबर 4, तानसेन स्मारक। दोस्तों भारतीय संगीत के स्तंभ महान संगीतकार तानसेन जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, उनका स्मारक यहाँ पर स्थित है जिसे तानसेन स्मारक कहा जाता है। यह मुगल स्थापना का एक बेहतरीन नमूना है। तानसेन की स्मृति में ग्वालियर में जो है वो हर वर्ष नवंबर में तानसेन समारोह का आयोजन होता है। दोस्तों इसके अलावा ग्वालियर शहर में और भी कई सारे खूबसूरत पर्यटक स्थल है जिसकी व्याख्या जो है वो एक वीडियो में करना संभव नहीं है। दोस्तों ग्वालियर शहर की मुख्य नदी का नाम स्वर्णरेखा नदी व मुरार नदी है। स्वर्णरेखा व मुरार नदी के किनारे पर बसा ये शहर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 432 किलोमीटर तथा देश की राजधानी यानी कि नई दिल्ली से 363 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर शिक्षा की बात करें तो इस शहर में कई ऐसे स्कूल व कॉलेज हैं जो कि यहाँ के बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा प्रदान कराते हैं। दोस्तों ग्वालियर शहर में देश के कोने कोने से जो लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। यहाँ के जो प्रमुख जो यूनिवर्सिटी हैं वो जीवाजी विश्वविद्यालय, अमेठी विश्वविद्यालय, ग्वालियर इंजीनियरिंग, IITM इंजीनियरिंग, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट जैसी तमाम जो है वो कॉलेज व इंस्टीट्यूट इस ग्वालियर शहर में मौजूद है जो कि बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा मुहैया प्रदान कराते हैं। जाति धर्म के आधार पर ग्वालियर शहर में जो है वो 88% हिंदू, 9% मुस्लिम तथा 1% जो है वो सिख धर्म के लोग निवास करते हैं। दोस्तों ग्वालियर शहर के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियोस पूरा देखने के लिए आपको दिल से शुक्रिया।